नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने अनिधारीय रूप 0/0 रूप बने कोई लिमिट का मान निकाले हैं। तो किस प्रकार आप सोल्व करेंगे वो हमने कर लिया था और वो मैंने बताया था भी आपको डीएल हॉस्पिटल रूल का सहारा लेना है। तब तक अवकलन करते जाना है, ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन करना है, नीचे वाले का नीचे, और तब तक करना है जब तक कि कोई एक फाइनाइट वैल्यू आपको न प्राप्त हो जाए या फिर कोई इनफाइनाइट वैल्यू भी आपको प्राप्त हो सकती है, चाहे इन्फिनिटिव बन जाए या फिर कोई परिमित संख्या जैसे 1 2 3 0 कुछ भी वैल्यू आ जाए, कोई परिमित मान आपको न प्राप्त हो जाए, तब तक आपको ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले फंक्शन का नीचे अवकलन करते जाना है। और अगर 0/0 रूप बार बार बन रहा है तो बार बार उसको लास्ट तक कहाँ तक, जब तक फाइनाइट और इनफाइनाइट वैल्यू आपको नहीं प्राप्त हो जाती। ऐसा पार्ट टाइप 1 हमने कर लिया है। दूसरा टाइप हम बात करते हैं टाइप 2। ये कौन सा? इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव रूप। ये अगर इस प्रकार का रूप आए तो आपको क्या करना है, तो वही सेम टू सेम इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव हो तो भी आपको डीएल हॉस्पिटल रूल ही यूज करना है। तो डीएल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे। क्वेश्चन हम लेते हैं पहले सीधा आपके सामने, वी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव ax² प्लस bx प्लस का c, और नीचे आपको दिया है dx² ex प्लस f। ये है पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना, इन्फिनिटिव पुट कर देना है डायरेक्ट। अब देखो यहां पर रखेंगे इन्फिनिटिव, रखेंगे तो क्या बनेगी ये इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव रूप। समझ रहे हो ना बात को? अगर ऐसा रूप बने तो क्या करना है, डीएल हॉस्पिटल रूल का सहारा, तो बाई डीएल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए बाई लगा दिया, देखिए बात है बाई डीएल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए लगाएंगे तो क्या करना, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ऊपर करेंगे तो 2ax प्लस का b, और नीचे क्या हो जाएगा 2dx प्लस e। अब लगाएंगे इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, लगाएंगे तो वापिस ये क्या बन रहा है, देखो इन्फिनिटिव रखेंगे तो वापिस इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव रूप। कैसे? देखो x की जगह इन्फिनिटिव रखेंगे तो इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में कोई भी आप वैल्यू जोड़ेंगे तो वो इन्फिनिटिव ही रहती है। तो पुनः किससे, डीएल हॉस्पिटल रूल से। तो दोबारा करेंगे तो वही क्या क्या, ऊपर वाले का ऊपर, तो 2a/2d, और ये कितना आ गया देखो। अब लिमिट लगाओ, चाहे ना लगाओ, कोई x का फंक्शन बचा नहीं, 2 से 2 आपका कैंसिल, तो कितना रिजल्ट आएगा a/d। ये आपका आंसर आ गया भाई। समझे क्वेश्चन को? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, फिर आगे हम नेक्स्ट टाइप के अंदर चलेंगे, टाइप 3 के अंदर। लिख लो इसको, लिख लिया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 3, टाइप 3 देखिए अब क्या होगा। अब इस रूप की फॉर्म मिलेगी आपको 0 इंटू इन्फिनिटिव रूप। 0 के गुणा में इन्फिनिटिव फॉर्म बन रही है, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए अगर मैं इसको, ये फॉर्म बनी ऐसे, मैं इसको देखिए 0 इंटू इन्फिनिटिव है, इसे मैं 1/इन्फिनिटिव कर दूं तो ये किस फॉर्म की बन जाएगी, देखो 0 है, और जो इन्फिनिटिव बना रहा है उसको मैं अगर 1/इन्फिनिटिव कर दूं तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, देखो इन्फिनिटिव का मतलब होता है 1/0, तो ये 0 आपका ऊपर जाएगा, तो यानी 0/0 रूप। और इसका सोल्व करना आपको आता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है ये आपको आता है। क्या होता है इसका सोल्यूशन, एक मिनट में, इसका सॉल्यूशन तो आप जानते हैं क्या होता है, 0/0 रूप से डीएल हॉस्पिटल रूल से आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, ये ऐसे भी आप बना सकते हैं भी, लिमिट अगर फॉर्म के रूप में लिखें तो fx.gx इस फॉर्म में है, ठीक है, कोई फंक्शन। अगर ये a रखने पर ये फॉर्म तो आपकी बने 0 इंटू इन्फिनिटिव, ठीक है। तो क्या करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू a, ऐसे करेंगे fx, अब इसको लिख देंगे 1/gx। अब देखो ये 1/इन्फिनिटी, तो ये किस रूप में बन गया, 0/0 रूप। अब इसे अपन किससे, डीएल हॉस्पिटल रूल से, फिर इसको डीएल हॉस्पिटल रूल से, फिर इसको डीएल हॉस्पिटल रूल से सोल्व कर लेंगे। तो ये आपका पैटर्न हो गया कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं अपन।
क्वेश्चन देखिए इस प्रकार क्वेश्चन दिया है आपको, लिमिट x टेंस टू 1 और 1 माइनस का x, ठीक है, इनटू में 10 π/2 x, ठीक है। करें क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला काम क्या करना, कुछ भी दे सबसे पहला काम लिमिट रख दो। लिमिट रखेंगे तो देखिए क्या फॉर्म बनेगी, ये बन गया 0 और यहाँ रखेंगे 1, तो tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये किस फॉर्म बन गई, देखो ये बन गई आपकी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। अब मैंने क्या कहा कि अगर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो आपको क्या करना, जो इन्फिनिटी बना रहा है, जो इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा है उसे 1 अपॉन के रूप में रख दें। तो कैसे, देखो लिमिट x टेंस टू 1 1 माइनस का x, अब देखो इसको क्या रखेंगे 1 अपॉन 10 π/2 x, ठीक है। अब देखो 1/10 π/2 x, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 का ऊपर कोट, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1 1 माइनस का x और ये हो गया कोट π/2 x। अब देखो 1 रखेंगे तो ये हो गया 0, यहाँ रखेंगे तो ये देखो कोट 90 का मतलब 0, tan 0 का 0 होता है तो कोट 90 का 0 होगा, तो 0/0 फॉर्म बन गई और 0/0 फॉर्म बन गई। इसको सोल्व करना आपको आता है किससे, बाई डीएल हॉस्पिटल रूल से। तो बाई डीएल हॉस्पिटल रूल, तो डीएल हॉस्पिटल रूल सीधा ही है, क्या ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन। तो लिमिट x टेंस टू 1 1 माइनस एक्स, ऊपर वाले का ऊपर किया तो माइनस का 1 आ गया, नीचे कोट का करेंगे तो देखिए कोट का अवकलन करेंगे कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर π/2 x, और π/2 क्या जाएगा, आगे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख देता हूँ इनटू में π/2। अब देखो अब रखते हैं 1, माइनस से माइनस कैंसिल, अब यहाँ पर x की जगह रखना है 1, तो कोस 90 का मान, साइन 90 का मतलब 1 होता है और कोस क्या होता है 1 अपॉन के रूप में साइन का, तो वो करेंगे तो वो भी क्या होगा 1 ही आएगा, तो यानी इसका मान भी 1 होगा। तो आपका टोटल जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, लिमिट लगाने के बाद 1/π/2 और ये ऊपर जाएगा क्या 2/π, ये आपका आंसर आ गया भाई। लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं अपन, और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अपन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहले एक क्वेश्चन रह गया था, बढ़िया क्वेश्चन था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर अपॉन में दे रखा है आपको n की पावर 3, ठीक है। अब लिमिट लगानी है आपको, ठीक है, लिमिट लगानी। तो लिमिट लगाने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा उसे हल करना पड़ता है। देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, विप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जो नेचुरल संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग हो रहा है, और नेचुरल संख्याओं के वर्गों का योग प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं, चूंकि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, ये कितना होता है बताएं, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में कितना बताओ 6, ठीक है। अब ये रिजल्ट अपन यहां रख देंगे, ठीक है। तो रखो रिजल्ट, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 आएगा, और नीचे क्या है n क्यूब। अब देखो सबसे पहला काम, यहाँ से n आप बाहर निकालो, सभी में से n कॉमन निकालो, क्योंकि देखो सभी में कट जाएगा। ये हम रियल एनालिसिस के अंदर रखेंगे तो वहाँ पर भी हम आपको बताऊंगा, अभी सारी अब सारी वहाँ पर चेक करते हैं। तो इस प्रकार हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पर डायरेक्ट इन्फिनिटिव रखेंगे तो इन्फिनिटिव बटा इन्फिनिटिव फॉर्म बन गई, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओ, या फिर एक काम सीधा ही आप कर सकते हैं, यहाँ से आप n कॉमन ले लो, तो n एक तो n ये रहा, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर, एक यहाँ से लेंगे n क्यूब, तो देखो n क्यूब तो यहाँ बन गया n क्यूब बन गया। अंदर क्या बता, देखो यहाँ से n निकाला तो 1 प्लस 1 बाई n, ठीक है। यहाँ क्या बता 2
प्लस 1/n, और नीचे क्या था 6n³, n³ से n³ आपका कैंसिल हो गया। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ का मतलब 0, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ये भी 0 तो यहाँ 2 बच जाएगा, और नीचे कितना बचेगा 6, तो यानी 2/6 कितना आंसर आ गया 1/3 आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो ना बात को, सरल है। आगे देखिए लिख लो इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार दिया है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x साइन 1/x। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना, सीधे लिमिट रख दो। लिमिट रखेंगे तो यहाँ रखी इन्फिनिटी और यहाँ रखेंगे 1/∞ मतलब 0, तो ये हो गया साइन 0, साइन 0 का मतलब 0, और ये क्या फॉर्म बन गई इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, वही रूप बन गया। अब जो इस प्रकार की फॉर्म बनती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, भी जो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बनी है उसमें 1/∞ करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए लिमिट जो फॉर्म बना रहा है जो फंक्शन, तो कौन सा बना रहा था बताएं, x बना रहा था, तो साइन 1/x, तो ऐसा कैसा रहेगा, और इससे नीचे लिख देंगे 1/x। अब ये मान रखेंगे तो ये क्या बनेगा 0/0 रूप बनेगा, और 0/0 रूप बनेगा तो उसे हम डीएल हॉस्पिटल रूल की सहायता से सोल्व करेंगे। तो बाय डीएल हॉस्पिटल, तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो देखिए ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, तो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन हम करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, साइन का अवकलन करेंगे तो क्या होगा cos 1/x, cos 1/x, cos 1/x, और 1/x का करेंगे तो इनटू में -1/x², नीचे वाले फंक्शन का नीचे, तो इसका करेंगे तो -1/x², इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो बचा क्या आपके पास cos x, ये बचा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी cos 1/x, यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी, x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ मतलब 0, तो 0 cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ये आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, आगे टाइप नंबर 4 हम बात करते हैं। टाइप 3 हो गया, 2-3 दिन क्वेश्चन सफिशिएंट है इसके, आगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, इसके बाद जो चीज़ें आएंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। टाइप 4 देखिए, टाइप 4 इस प्रकार की फॉर्म बनेगी। टाइप 4 होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रूप। अगर इस रूप में आपको मिले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी, पहला फंक्शन भी इन्फिनिटी और दूसरा फंक्शन भी इन्फिनिटी और दोनों के मध्य माइनस का चिन्ह हो, तो ऐसी फॉर्म बने तो उसको या तो आप 0/0 रूप में बदलो या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप में बदलो। फिर उसके बाद क्या करना, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो। पहले इस फॉर्म में देगा, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है और डीएल हॉस्पिटल रूल आपको लगा देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, ये नोट्स आपको जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसके अंदर एक नंबर दिए जाएंगे, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, सारे नोट्स प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी मैं यहाँ पर अब नहीं लिखवा रहा हूँ, थ्योरी नोट्सों के अंदर हमने लिख रखी है, तो वहीं से आप थ्योरी देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, लिमिट x टेंड्स टू π/2, लिमिट लगाई है π/2 और दिया है sec x माइनस tan x। अब देखो ये किस फॉर्म में बनेगा आप क्वेश्चन, sec x माइनस tan x, sec π/2, sec 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 का मतलब होता है 0 और sec होता है उसका 1/, तो cos 90 का 0 तो sec का 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म बन गई आपकी इन्फिनिटी।
कोस 90 सेक 90 का मतलब इन्फिनिटी मान आएगा, tan π/2 का मतलब इन्फिनिटी होता ही है। तो ये किस तरह की फॉर्म बन गई, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव रूप, ठीक है। ये फॉर्म बनेगी तो आपको क्या करना है, इसे आप 0/0 रूप या फिर आप इन्फिनिटिव रूप उस रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो उस रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो लिमिट x टेंड्स टू π/2, sec को हम लिख सकते हैं 1/cos x और tan को लिख सकते हैं sin x/cos x। इसका हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, देखिए लिमिट x टेंड्स टू π/2, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया 1 - sin x अपॉन में हो गया cos x। ठीक है, ये फॉर्म बनी है। अब देखो, अब डायरेक्ट लिमिट रखते हैं अपन, तो यहां डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो π/2 sin π/2 का मतलब 1, 1 - 1 0, cos 90 का मतलब 0, तो यानी ये किस फॉर्म बन गया, 0/0 रूप। और ये फॉर्म बनेगी तो आपको किस प्रकार सोल्व करना है, आपको आता है, वही प्रोसेस हो जाएगी किससे, डीएल हॉस्पिटल रूल से। डीएल हॉस्पिटल रूल यहां लगेगा तो देखिए डीएल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन, लिमिट x टेंड्स टू π/2, तो इसका करेंगे तो ये हो गया माइनस का cos x और नीचे क्या होगा, cos x का माइनस का sin x, इससे कैंसिल, ये हो गया cot x, लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x। अब देखो cot 90 का मतलब 0, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। लिख लो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना, कुछ नहीं किया हमने, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रूप बन रहा था, उसको हमने 0/0 फॉर्म में चेंज किया, फिर उसके बाद डीएल हॉस्पिटल रूल हमने लगा दिया और उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया। तो कुछ नहीं किया ज़्यादा खास इसके अंदर, वही चीज़ें हम कर रहे हैं। अब देखो, अगर आपको इस रूप में मिले, नेक्स्ट टाइप आपका बढ़िया इंपॉर्टेंट टाइप है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए किस फॉर्म में, जो मैं बताने जा रहा हूं उस फॉर्म में, देखिए किस फॉर्म में देगा। अब टाइप 5, अगर ये फॉर्म दे आपको 0 की पावर इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव की पावर 0, इन्फिनिटिव की पावर इन्फिनिटिव, ये फॉर्म आपको दी जाए, देखो ये फॉर्म दे दी इसने, 0 की पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की पावर 0 दे दी और इन्फिनिटिव की पावर इन्फिनिटिव दे दी। ये फॉर्म दे तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्म दे तो आपको लॉग का यूज करना है। एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं लॉग के अंदर, लॉग m की पावर n, ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और इसका तात्पर्य क्या होता है, n log m, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं भी, log की पावर m की पावर n है तो वो आगे आ जाएगी, n log m हो जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी हम log के अंदर पढ़ते हैं। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी का यूज हम इसके अंदर करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी इस प्रकार का फंक्शन दे उसे y के बराबर मान लो, जो भी इस प्रकार का फंक्शन मिले उसे y के बराबर मान लो, दोनों पक्षों का log ले लो, ठीक है। फिर log लेंगे तो आगे वाली फंक्शन आपका आगे आ गया। मान लीजिए इस प्रकार का कोई फंक्शन है fx gx, ठीक है, इसे मैंने y बराबर मान लिया, ठीक है। अब यहाँ दोनों पक्षों में log लेना है, log y, और यहाँ लेंगे log fx की पावर gx, तो क्या होगा, आगे gx आगे आ जाएगा, log fx, ठीक है। अब देखो मान लो ये क्या बन गई, 0 की पावर इन्फिनिटिव था तो ये इन्फिनिटिव आपका आगे आ गया, तो ये किस रूप में बन गया, इन्फिनिटिव इंटू 0 रूप बन गया, इन्फिनिटिव इंटू 0 रूप बन गया। अब ऐसा रूप बनता है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं कैसे भी, इन्फिनिटिव लिख सकते हैं 1/इन्फिनिटिव, तो 0 इंटू 1/इन्फिनिटिव, ये फॉर्म जो हमने कर रहे थे पहले, अभी हमने टाइप 3 हमने पढ़ा है, तो उसी फॉर्म में फिर ये किस रूप में बनेगा, 0/0 रूप, और उसे आप किससे सॉल्व कर सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल से। लास्ट में रूल यही लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन वो वहां तक पहुंचने के लिए उस चीज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डीएल हॉस्पिटल रूल तो लास्ट में लगे ही लगेगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी। तो इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन से डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है आपको कि लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो और साइन x की पावर x, साइन x की पावर x ये दे रखा है। अब देखो सबसे पहला काम भी, ये किस फॉर्म में बन रहा है? किसी भी फॉर्म में बन सकता है, जीरो की पावर जीरो इस रूप में बन सकता है, जीरो की पावर जीरो ऐसी भी फॉर्म बन सकती है। तो यानी किस फॉर्म में बन रहा है? देखिए यहां साइन जीरो रखेंगे तो जीरो, यानी साइन जीरो का मतलब जीरो हो गया, और यहां पर जीरो रखेंगे तो जीरो, तो यानी किसकी रूप में हो गया? ये जीरो की पावर जीरो रूप। अगर इस प्रकार रूप दे के पावर ऊपर है तो फंक्शन को y के बराबर मान लेंगे, तो y बराबर माना y फंक्शन मान लीजिए, और लिमिट आपकी साथ में पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर माना लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x की पावर x, दोनों पक्षों में log ले लो, log y, log लेंगे तो x आगे आ जाएगा। x देखो लिमिट आपको साथ में रखनी ही रखनी है, log लेंगे तो भी लिमिट आपको साथ में लगेगी। तो लिमिट का फंक्शन हम पहले ही यहाँ रख लेते हैं, दोनों के अंदर लिमिट लगेगी। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, अब log लिया दोनों में तो x आगे आएगा, x log साइन x, समझे बात को? अब अपन कर सकते हैं, देखो यहां जीरो रखेंगे, बताएं जीरो रखा, क्या हुआ? जीरो, और साइन जीरो का मतलब जीरो, log जीरो का मतलब इन्फिनिटिव। तो ये किस फॉर्म में बन गया? जीरो इंटू इन्फिनिटिव रूप। और इस तरीके का रूप बनता है तो उसमें आपको सोल्व करना आता है कैसे? जीरो इंटू वन अपॉन इन्फिनिटिव हम करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी जीरो बटा जीरो रूप, और इसे हम किस द्वारा सोल्व करेंगे? डीएल हॉस्पिटल रूल द्वारा। ठीक है, तो वही चीज है, सोल्व कीजिए। तो सोल्व करेंगे, जीरो इंटू इन्फिनिटी बनाया है तो जो पार्ट इन्फिनिटी बना रहा है उसे वन अपॉन के रूप में करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, x अपॉन में क्या हो जाएगा? वन अपॉन या फिर आप इस वाले पोर्शन को भी जो सरल हो रहा है उससे, उसकी सहायता से भी आप सोल्व कर सकते हैं। आप देखो जीरो बना रहा है उसको भी आप उस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रूप बन जाएगा, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रूप बनता है उसे आप डीएल हॉस्पिटल रूल द्वारा सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको वन अपॉन के रूप में करूंगा तो इसका अवकलन करना मुश्किल हो जाएगा, उसका अवकलन करना मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा होगा कि आप इसको वन अपॉन के रूप में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि बात यही बनेगी, क्योंकि ये तो बना रहा है इन्फिनिटिव और ये वन अपॉन के रूप में करें तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रूप बन गया। ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रूल बन गया, तो इसे भी आप डीएल हॉस्पिटल रूल द्वारा सोल्व कर सकते हैं। टाइप 2 हमने पढ़ा था, अभी आज की क्लास में पढ़ा है, तो उसे हम डीएल हॉस्पिटल रूल द्वारा सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा log साइन एक्स, ऐसा कैसा? इसे मैं कर दूंगा वन अपॉन एक्स के रूप में। अब देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रूप आप लिख सकते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रूप, और किससे? डीएल हॉस्पिटल रूल द्वारा। तो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन करना है। तो लिमिट x टेंस टू जीरो log साइन एक्स, log x की तरह होगा तो वन अपॉन साइन एक्स आएगा पहले। तो ये तो हो गया log का, साइन एक्स का करेंगे वो कितना आएगा? ऊपर cos x लिख दीजिए, और नीचे वन अपॉन एक्स का करेंगे तो वो क्या आएगा? माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटू में माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये क्या बन गया आपका? देखिए यहां पर ये क्या, कौन सी फॉर्म बन गई? ऊपर लिख सकते हैं आप, ये एक्स वन अपॉन एक्स है तो ये ऊपर जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये कोट एक्स बनेगा, और नीचे मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो ये बन जाएगा टेन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब देखो यहां रखेंगे तो ये वापिस जीरो बटा जीरो रूप बन गया। देखो जीरो बटा जीरो रूप, तो इसे फिर से आप डीएल हॉस्पिटल रूल द्वारा सोल्व करेंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल। तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो देखो बढ़ गया ना, देखो जीरो अपॉन जीरो, टेन जीरो का मतलब जीरो होता है, और इसका डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो गया? 2x, और टेन एक्स का करेंगे, देखो टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, एक्स जीरो रखेंगे, सेक जीरो का मतलब कितना होता है? एक ही होता है, क्योंकि वन अपॉन कोस
जीरो का मतलब 1, तो सेक क्या होता है 1/cos होता है, तो 1/1 करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1, तो सेक 0 का मतलब 1, और ये भी क्या हो गया 0, तो ये मान आ गया आपके पास 0। क्या ये आंसर है अपना? क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं है। अगर आप इतना करके आते हैं ऑप्शन के अंदर देगा वो 0 आंसर देगा, और आपको और भी ऑप्शन देगा, आपको 1 भी ऑप्शन देगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हमने सबसे पहले फंक्शन इसको इसके बराबर मान लिया है, हमने फंक्शन मान लिया है, और यहां देखो ये सारा log के बराबर में चल रहा है, तो ये किसके इक्वल आया है log y बराबर 0। अब y की वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, तो वो आएगी e की पावर 0, और e की पावर 0 का मतलब कितना होगा 1 होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी अगर इतना करके आते हैं भूलवंश आप भूल जाते हैं भी, ऑप्शन तो शुरुआत के अंदर ही पहला ही ऑप्शन आपको ये मिलेगा 0, तो आप पहले ही देखते ही आंसर अपना आ गया ये लो, तो ये ऐसे हो जाएगा फिर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लिख लो इसको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, कर लो। बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, वहाँ से आप नोट्स ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधे घंटे के अंदर भी बहुत सारा मैटर हम कर लेते हैं, कितने सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, तो इतना रेगुलर पढ़ते हैं तो भी सफिशिएंट होगा आपके लिए। अच्छे से तैयारी करते रहें, पहले के लेक्चर अपने सारे पढ़े हैं, सारे पूरा कोर्स आप कर सकते हैं आराम से। अब देखो क्वेश्चन कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 1/x, ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, कोई हार्ड वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। कैसे करेंगे? पहला काम तो 0 रख दीजिए, 0 रखेंगे तो ये फॉर्म बन गई आपकी x की जगह 0, तो ये फॉर्म बन गई, और यहाँ रखेंगे 1/0 इन्फिनिटिव, तो 0 की पावर इन्फिनिटिव फॉर्म बनी है, या क्वेश्चन के अंदर इन्फिनिटिव है, उसके हिसाब से करते हैं अपन, वैसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये फॉर्म दे रखी है तो इसी हिसाब से चलते हैं अपन। तो देखिए ये किस रूप की फॉर्म बन गई इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव यानी 0, तो इन्फिनिटिव की पावर 0 बन गई। और ऐसा कुछ बनता है तो उसे हम फंक्शन को y के बराबर मानेंगे, तो हमने इसे मान लिया y बराबर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव x की पावर 1/x। पहला काम हमने कर दिया। अब ऐसा है तो दोनों पक्षों में हम log लेंगे, तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे log, दोनों पक्षों के अंदर अपन log ले लेंगे, तो log लेंगे तो देखिए log y बराबर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, log लेंगे तो ये क्या आएगा log m की पावर n वाला, log m की पावर n, तो क्या आ जाता है n आगे आता है n log m होगा, तो ये आपका आगे आ गया आगे 1/x log x। ठीक है, अब पहला काम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इन्फिनिटिव रख देते हैं। डायरेक्ट इन्फिनिटिव रखेंगे तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो किस रूप में बनेगी, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, log इन्फिनिटिव, ये भी नीचे इन्फिनिटिव, तो ये कौन सी फॉर्म बनी इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव रूप। और ये फॉर्म बनती है तो उसे आप किस द्वारा सोल्व करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल द्वारा, तो ये हो जाएगा अपना डीएल हॉस्पिटल रूल से। तो डीएल हॉस्पिटल रूल से अपन करेंगे तो log y, उसका मतलब डीएल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन, तो ये इस प्रकार फंक्शन आपका बन जाएगा x। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x, और ये x की तरह काम करेगा, x का कितना होता है 1, तो ये हो गया आपका 1/x। देखो ये आएगा 1/x, और 1/x का देखो इसका तो 1 हो गया ना, सीधा ऊपर वाला फंक्शन ये log x एक फंक्शन हो गया, x नीचे अलग फंक्शन हो गया, तो ये आ गया log x का 1/x और इसका 1 हो गया। अब देखो इन्फिनिटिव रखते हैं अपन, इन्फिनिटिव रखेंगे तो 1/इन्फिनिटिव मतलब 0 हो गया। अब क्या ये आपका आंसर आ गया, क्या नहीं आया, वही चीज होगी, क्योंकि बराबर देखो हमने y बराबर माना है और ये सारी प्रोसेस आपकी log y के बराबर चल रही है, तो ये चीज आई आपकी log y बराबर 0, और y का मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, log इधर जाएगा तो e की पावर के रूप में चलेगा इसे, तो e की पावर 0, और इसका मतलब y बराबर कितना 1 आपका आ गया। और ये आंसर सर्दी आ गई है, बॉक्स के अंदर अच्छे से इसे बंद कर दो।
ठीक है। तो y बराबर कितना आया है, 1 आया है। तो इसी के साथ ये अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। आगे इसके बाद टाइप 6 आएगा, जहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए हैं 1 की पावर इन्फिनिटी रूप में। ऐसी फॉर्म बने तो आप कैसे सोल्व करेंगे, यानी इस प्रकार फंक्शन देगा 1 प्लस fx और gx, ये फॉर्म बनेगी आपकी 1 की पावर इन्फिनिटी, वही से लोग मानेंगे बराबर एक सूत्र बना दूंगा मैं भी क्या, e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, जो भी आपको पावर देगा fx और gx, ऐसे फॉर्म बन जाएगी की पावर के रूप में। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर ऐसी फॉर्म बने तो डायरेक्ट आपको यहां से रिजल्ट निकालना है। ये कैसे होगा, कैसे हम करेंगे, इसको पूरा अच्छे से हम प्रूफ करेंगे, लेकिन वो करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें। नोट्स इसके आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। 99 रुपये उसका चार्ज रखा है, संपूर्ण ही नोट्स आपको 99 रुपये मिल रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने ले भी लिए हैं, आप भी ले लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।